नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। मेरा नाम है एस के शर्मा। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हमारे चैनल पर डेली ग्लोबल अपडेट्स की जो वीडियोस हैं वो डाली जाती हैं। ठीक है ना। देखिए, है क्या, रिसेंटली अभी डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन चल रहा है, इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रही है। ठीक है, ये बन गए हैं अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट। ठीक है, 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और उससे पहले ही इनके ऑफिस द्वारा कुछ रिपोर्ट्स जारी की गई हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि ट्रंप प्लान्स अर्ली विजिट टू इंडिया एंड चाइना। सो इंपॉर्टेंट थिंग है, देखिए सोचने वाली बात है कि ट्रंप इंडिया और चाइना को इतनी तरजीह क्यों दे रहे हैं। सेकंड, हम बात करेंगे कि पीएम मोदी व्हाइट हाउस इनवाइट लाइकली सून, मतलब कि पीएम मोदी को भी बसंत ऋतु तक इनवाइट किया जा सकता है व्हाइट हाउस के लिए। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि ट्रंप के ये जो विजिट है इंडिया और चाइना की, अगर ये होती है, क्योंकि देखिए इनके ऑफिस द्वारा भी ऑफिशियली नहीं कहा गया, बट हाँ ऐसी इच्छा ट्रंप के द्वारा जाहिर की गई है। तो ट्रंप के द्वारा ये इच्छा क्यों जाहिर की गई है, इनकी विजिट की भी हम लोग चर्चा करेंगे कि ट्रंप यहां पर क्यों आना चाहते हैं, मतलब इंडिया और चाइना, वाई इंडिया और चाइना इज सो इंपॉर्टेंट फॉर ट्रंप। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, हाल फिलहाल में हमने देखा ट्रंप का इनॉग्रेशन चल रहा है जिसमें काफी बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया से मुकेश अंबानी, जो अंबानी फैमिली है वहां से नीता अंबानी और मुकेश अंबानी को आप डायरेक्टली देख सकते हैं। इन लोगों ने मतलब ये इनॉग्रेशन को अटेंड करने गए हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं देखिए यहाँ पर ट्रंप की विजिट की। देखिए, हम सभी लोगों को पता है कि ट्रंप के जो रिलेशन है, या फिर डायरेक्टली मैं बात करूं चाइना के जो रिलेशन है अमेरिका के साथ, वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज हम बात करेंगे, अमेरिका के भी रिलेशन, बहुत कूटनीतिक रिलेशन है अमेरिका के इंडिया के साथ। मतलब अगर मैं बात कहूं तो अमेरिका के जो रिलेशन है इंडिया के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ हित साधने वाले रिलेशन है। बट अगर हम बात करें ट्रंप के कार्यकाल की, तो मोदी जी के साथ अगर हम देखेंगे डायरेक्टली तो इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी जमती है ना। देखिए, जब ट्रंप 2019 में जब आए थे इंडिया, ठीक है ना, उस समय जब लास्ट विजिट हुई थी, जो कि स्टेडियम, जो गुजरात का स्टेडियम है वहां पर जब विजिट हुई थी, तब हमने देखा था इन दोनों की केमिस्ट्री कितनी अच्छी बनी थी। तो कहीं ना कहीं मैं डायरेक्टली कहूंगा कि इंडिया के साथ जो अमेरिका का रिलेशन है वो एक कूटनीतिक रिलेशन है, और चाइना के साथ जो अमेरिका का रिलेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। अब ट्रंप ने इंडिया और चाइना की विजिट करने की इच्छा क्यों जाहिर की है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हुआ क्या था, जब इलेक्शन चल रहे थे अमेरिका के अंदर, उस समय पर ट्रंप के द्वारा बहुत ही ज्यादा, देखिए ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जो अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। भले ही ये थे नहीं अभी तक सत्ता में, लेकिन ये इनके कुछ ऐसे बयान थे जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे थे। ठीक है, उस समय पर ट्रंप द्वारा कुछ डायरेक्टली थ्रेट दिए गए थे चाइना और इंडिया के लिए। देखिए, इंडिया के साथ अमेरिका का एक मुद्दा रहता है हमेशा, वीजा का मुद्दा। ठीक है ना, हमेशा ये H1 वीजा को लेकर इंडिया और चाइना का ये मुद्दा बना रहता है, और डोनाल्ड ट्रंप इस पे आए दिन मतलब कुछ ऐसे एंटी इंडिया बयान देते नजर आते हैं। इमिग्रेशन को लेकर भी बहुत ज्यादा बयान डोनाल्ड ट्रंप देते नजर आते हैं। और रिसेंटली जब कैंपेनिंग के दौरान इनका एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें इन्होंने ये कहा था कि हम चाइना के ऊपर जो है बहुत ज्यादा टैरिफ बढ़ाएंगे। ठीक है, इनके द्वारा कहा गया था चाइना के ऊपर हम बहुत ज्यादा टैरिफ बढ़ाएंगे। तो देखिए साथियों, मुझे यहाँ पर एक कहावत याद आती है कि रूठे सजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। देखिए, हुआ क्या, हंसी मुझे इस बात पे आ रही है कि उस समय तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कह दिया गया था कि भाई हम चाइना पे बहुत ज्यादा टैरिफ बढ़ाएंगे, और अब डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं उसी चीज को मेंटेन करने के लिए, कि चाइना इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा बुरा ना मान जाए, इस चीज को मेंटेन करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे चाइना। कहीं ना कहीं मुद्दा यही है। ठीक है, अब देखिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। देखिए, है क्या, चाइना के साथ जो अमेरिका का व्यापार अधिशेष है ना, सबसे पहले मैं आपको व्यापार अधिशेष बताता हूं। देखिए होता क्या, व्यापार अधिशेष ये होता है कि जब कोई दो कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं तो एक कंट्री व्यापार में घाटे में रहता है दूसरे कंट्री के साथ। मान के चलिए कि चाइना और अमेरिका के बीच 10 रुपए का व्यापार हुआ, जिसमें चाइना ने अमेरिका को 7 रुपए की चीजें बेची और अमेरिका ने चाइना को सिर्फ 3 रुपए की चीजें बेची। तो चाइना यहां पर व्यापार अधिशेष में अमेरिका से आगे रहा। यही कारण है कि जो अमेरिका का जो व्यापार अधिशेष है वो घाटे में है चाइना के साथ, और यही सेम चीज इंडिया के साथ भी है, जिससे ये चीज बहुत ज्यादा, इस चीज पर भी चर्चा हो रही कि जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आएंगे तब शायद वो मोदी जी से भी इस चीज पर चर्चा कर सकते हैं कि भाई या तो आप टैरिफ कम कीजिए या फिर अमेरिकी उत्पादों को ज्यादा मात्रा में खरीदिए। तो मेन जो चाइना
की विजिट करने का इस समय का जो मुद्दा बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना जाने की इच्छा जाहिर की है, उसका पर्पस मेनली यही है कि जब ये चाइना जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं चाइना में चर्चा करेंगे शी जिनपिंग के साथ इस चीज पर कि भाई आप या तो टैरिफ कम कीजिए या फिर हमारे अमेरिकी उत्पादों को ज्यादा मात्रा में खरीदिए। देखिए है क्या, अमेरिका अपने आप को नंबर 1 में रखना चाहता है प्रोडक्शन के मामले में, जबकि इस समय चाइना प्रोडक्शन के मामले में सबसे ज्यादा नंबर 1 पर है, मतलब सबसे बड़ा देश है। क्योंकि हाल फिलहाल में जब चाइना की इकोनॉमिक ट्रेड के जो आंकड़े जारी किए गए थे उसमें यह आया था कि चाइना व्यापार, मतलब अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन के मामले में, निर्यात के मामले में, ठीक है, चाइना नंबर 1 पर आया था, और जिसमें अमेरिकी अधिशेष बहुत ज्यादा आया था चाइना और अमेरिका का, मतलब ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं आने वाले 100 डेज में अपनी प्रेसिडेंसी में वो जाना चाहते हैं सबसे पहले चाइना, और चाइना जाकर उनकी कूटनीति यही रहेगी कि वो शी जिनपिंग को मनाए इस चीज के लिए कि भाई या तो आप टैरिफ कम कीजिए या फिर अमेरिकी उत्पादों को खरीदिए, ठीक है ना। क्योंकि काफी अमेरिका की जितनी भी टेक कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनी हैं, उनके ज्यादातर उत्पाद चाइना में ही मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है। अब सेकंड थिंग हम लोग बात कर लेते हैं कि वाई डोनाल्ड ट्रंप कम टू इंडिया, वांट टू कम इंडिया, ठीक है। देखिए इंडिया आना डोनाल्ड ट्रंप के लिए, इंडिया एक ऐसा मोहरा है दक्षिण सागर में, मतलब अगर मैं बात करूं कि साउथ एशिया में, वो एकदम तुरुप का इक्का है। क्योंकि इंडिया का जब आप मैप फॉर्मेशन देखेंगे तो इंडिया के जस्ट नीचे है दक्षिण सागर, और दक्षिण सागर से जब आप पूर्वी एशिया में जाते हैं वो एक रास्ता है, समुद्री रास्ता है। यही कारण है कि अमेरिका चाहता है कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे रहें, सिर्फ इस कारण से कि अमेरिका की पहुंच दक्षिण सागर में अच्छी बनी रहे। क्योंकि अगर इंडिया के साथ अमेरिका के रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका को दक्षिण सागर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना किसी भी कंट्री को एंट्री नहीं करने देता है, ठीक है। और दक्षिण सागर एक मुख्य रास्ता है साउथ चाइना सी, या फिर कह लीजिए जापान, या फिर आगे पूर्वी एशिया में जाने का एकमात्र रास्ता है तो और भी, लेकिन जैसे मैं कहूं कि सस्ता रास्ता वो दक्षिण सागर है, ठीक है। फिर ऊपर से देखिए ताइवान का मुद्दा, जो कि कहीं ना कहीं अमेरिका को हमेशा परेशान करता रहता है। और अगर मेनली मैं बात करूं तो देखिए इसलिए यही कारण ये बताया जा रहा है कि जो ट्रंप हैं वो आना चाहते हैं इंडिया। और देखिए है जो अमेरिका है, अमेरिका का भी इंडिया के साथ व्यापार अधिशेष घाटे में है, मतलब इंडिया का व्यापार अधिशेष ज्यादा है अमेरिका के साथ, तो वो इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब ट्रंप आएंगे तो शायद इस चीज पर ट्रंप मोदी जी के साथ चर्चा कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड चीज कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि मोदी जी को इनवाइट नहीं किया गया ट्रंप के इनॉग्रेशन सेरेमनी में। तो देखिए ऐसा नहीं है, इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं वो इनवाइटेड हैं, बट ये जो लीडर्स होते हैं इनके अपने टर्म्स होते हैं, इनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ कारणों से। यही कारण है कि मतलब मैं डायरेक्टली तो नहीं कहूंगा इनवाइट नहीं किया गया, लेकिन हाँ इंडिया से काफी सारे ऑफिशियल गए हैं। एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो भी गए हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग देख भी सकते हैं कि जो अंबानी फैमिली है वहां से हम 2 पर्सन को देख भी सकते हैं, नीता अंबानी और मुकेश अंबानी को यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मे बी मतलब जैसे ही ट्रंप आज इनोग्रेशन तो इनका कंप्लीट हो गया और बहुत अच्छा गिफ्ट भी इनको मिला है, क्योंकि सीज फायर हुआ है गाजा में हमास और इजराइल के बीच। तो मुझे ये लगता है कि जैसे ही ट्रंप बनेंगे, मतलब अपना कार्यकाल संभालेंगे, उसके बाद इस चीज की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ट्रंप सबसे पहले चाइना और इंडिया की विजिट कर सकते हैं, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।